अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो प्लीज़ वॉच कीजिएगा। जब आप लोग आधा अधूरा सुनते हैं, स्किप कर कर के सुनते हैं, तो मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग को नहीं समझ आता है और आप लोग गलत सुनकर, गलत बातें सोचकर यहाँ मुझे कमेंट करते हैं कि ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। मैं जो बात भी करती हूँ हमेशा क्लियर भी करती हूँ साथ कि ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, किस लिए कह रही हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। आज का रिएक्शन स्टार्ट करूंगी तारा से। तारा ने शादी की वीडियोस हाइड कर दिया। जिस शादी के बाद उसने कहा था हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, उस चीज फिर क्यों इस वीडियोस को हाइड किया? जिस शादी में बुजुर्ग बनकर हर काम अपने शोल्डर पे लिया हुआ था, दूध पिलाने की रस्म से लेकर अंगूठी के रस्म तक, डांस वांस, हर उस चीज़ में तारा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिर क्या वजह हुई कि तारा ने अभी वो वीडियो हाइड कर दिया? किसी जलन की वजह से कि क्योंकि इनकी पूरे ख़ानदान में जितनों के भी चैनल्स बने हैं ना, ये पहला चैनल है दुल्हा दुल्हन का जो इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो खैर ज़्यादा ख्याली पुलाव ना पकाकर, ज़्यादा गेस गेम ना खेलकर कुछ चीज़ें वक्त के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। वक्त के साथ साथ पता चल ही जाएगा कि रीज़न क्या है वीडियोस को हाइड करने का। अभी तक किसी को भी वैलिड रीज़न नहीं मिल रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं कोई गेस गेम यहाँ नहीं खेलना चाहती हूँ। वक्त के ऊपर छोड़ते हैं इस बात को। सुबह बाबर का वीडियो देखा। बाबर ने रिक्वेस्ट किया कि अब सितारा का टॉपिक बंद कर दे। जाहिर है तारा के सपोर्टर्स को ही कहा होगा, क्योंकि वही बंद नहीं हो रहे। उनको ही तारा का बातें करना है, तारा को गंदा करना है और साथ ये दिखाना है कि हम सपोर्टर हैं। तो उनको ही रिक्वेस्ट किया होगा कि प्लीज़ अब तारा का ये जो टॉपिक है आप लोग बंद कर दें, क्योंकि जितना भी नुकसान होगा, जो भी नुकसान होगा, किसी और को नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तारा का होगा। तो मुझे भी यही लगता है कि जितना तारा के सपोर्टर्स इस बात को छेड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ख़त्म होने नहीं दे रहे हैं। तारा के टॉपिक को जितनी ये बातें ज़्यादा होगी उतना तारा बदनाम होगी, तारा का ज़िंदगी ख़राब होगा, तारा को लॉस होगा और किसी को नहीं। और शादी के वीडियोस हाइड पर बाबर ने यही कहा कि तारा अपनी ब्लॉग में ये बातें क्लियर करेंगे कि उन्होंने क्यों हाइड किया। लेकिन आई थिंक में तारा ने ये सब बातों का कोई जिक्र ही नहीं किया। खैर देखते हैं, शायद कल कर दें। और हो सकता है तारा कभी भी इस बात को बताया ही नहीं कि क्यों हाइड किया, किस लिए हाइड किया। आज तक जो उमरा जाने की वीडियोस हाइड हुआ है, सपोर्टर्स ने बताया कि उनको यादें नहीं रखनी थी अपनी बहन का, इस वजह से उन्होंने हाइड किया। लेकिन कभी तारा ने अपने मुंह से नहीं बताया। हालांकि कितने सवाल, मैंने खुद कितने वीडियोस बनाई, तारा से सवाल किया था कि आपने वीडियोस क्यों हाइड किया, तारा ने किसी को रिप्लाई नहीं दिया। तो इस टाइम पर भी अगर शादी का वीडियो हाइड किया है, हो सकता है ना रिप्लाई करे, हो सकता है रिप्लाई करे, कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने नोटिस किया है कि तारा किसी को जवाब नहीं देती है, वो चुप ही रहती है। बड़े से बड़ी बात, बड़े से बड़ा इल्ज़ाम भी तारा पर लगा है ना, कभी तारा सामने नहीं आई है, सामने आकर उसने क्लियर किसी बात को भी नहीं किया। हमेशा सब्र करने वाली बनकर, सब्र करने वाली की आड़ में वो खामोशी रही है। वैसे तो दीन इस्लाम से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है तारा का, किसी चीज़ को वो मानती नहीं है, पर्दा वो करती नहीं है। लेकिन इस चीज़ को उसने बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखा हुआ है कि हदीस में ये चीज़ है कि कभी कोई तकलीफ़ हो, कुछ हो, सब्र करना चाहिए। तो इसने इस वर्ड को बहुत ही अच्छे तरह से इस्तेमाल किया है कि हर जगह वो खामोश रही है। और साथ ये भी कहा है कि सब्र वाली है। तो लोग जो हैं सपोर्टर्स, खासकर सपोर्टर्स तारा के, तारा को इस नाम से ज़्यादा जानते हैं कि तारा बहुत सब्र वाली है, किसी को जवाब नहीं देती है। तो कहने का मतलब है तारा ने जो ये सब्र वाली वर्ड है, इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया अपने व्यूअर्स के सामने,
अपने सब्सक्राइबर के सामने कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, मैं सब्र करती हूँ, मैं सब्र वाली हूँ। अब बात करेंगे सलमा के बारे में। सलमा अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब सलमा ये सब बातें लेकर आई थी तो सलमा इतनी ट्रॉमा में थी, मुझे लगा था सलमा को बहुत वक्त लगेगा। मतलब इन चीज़ों को भूलने के लिए, इस ज़ख़म को भूलने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, सालों साल बीत जाएंगे। क्योंकि सलमा को जिसने ज़ख़म दिया था उसके अपना शौहर और अपनी सगी बहन ने, जैसे कि सलमा ने कहा कि वो दोनों ने उसको वो चोट पहुंचाई थी जो भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन माशाल्लाह और बहुत जल्दी रिकवर किया, ट्रॉमा से भी बाहर आई और अब बहुत ज़्यादा खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज सलमा के घर में वेलकम पार्टी था नैना का। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही खुश हो रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे वो लोग। अच्छी बात है, किसी को खुश देखकर खुश होना बहुत अच्छी बात है। हसद और जलन नहीं करना चाहिए, अल्लाह को ये चीज़ भी पसंद नहीं है। और साथ ही बच्ची का फेस रिवील के बारे में सलमा ने ये कहा था कि 2 दिन बाद मेरे ख्याल में मजनू अंकल वापस चले जाएंगे सऊदीया, तब वो लोग फेस रिवील करेंगे। तो सलमा के ब्लॉग से हमें ये पता चला कि मजनू अंकल 2 दिन बाद वापस जा रहे हैं सऊदीया। लेकिन मुझे नहीं पता कि तारा के ब्लॉग में तारा ने कोई ऐसा जिक्र किया। अगर किया है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं तो वीडियो प्ले करके एज़ यूजुअल, जैसे मैंने कहा, मैं अपने घर का काम वाम इधर उधर करती रहती हूँ और साथ वीडियो प्ले रहता है, मैं सुनती भी रहती हूँ। तो हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो, तारा ने कभी जिक्र किया हो इस बात का कि हाँ अंकल वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी ने सुना है तो ज़रूर बताइएगा। इसलिए आप लोगों से ये बात पूछ रही हूँ क्योंकि सलमा ने अगर कहा है तो 100% 2 दिन बाद मजनू अंकल वापस जा रहे हैं। लेकिन तारा की वीडियो में मैंने ऐसा कुछ, मुझे लगता है मैंने नहीं सुना, हो सकता है मैंने मिस किया हो। तो अगर तारा ने नहीं ये सब बातें बताया या किसी ब्लॉग में इस चीज़ का जिक्र नहीं किया तो तारा क्या अभी इस बात को भी हाइड रखना चाहती है? इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो है कुछ सलमा के सपोर्टर अब आ जाएंगे मुझे ये कहने कि सलमा क्या झूठ बोल रही थी। मैंने ये बात नहीं कहा कि सलमा झूठ बोल रही थी, मैंने ये कहा कि सलमा ने अगर कहा है तो 100% वो वापस जा रहे हैं। लेकिन तारा क्यों इस बात को छुपा रही है? तारा ने जिक्र किया या नहीं किया है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अब बात करते हैं, मार्केट में एक न्यू बाजी आई है, पठान बाजी। वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि सारा व्यूज़ का चक्कर है। वो खुद चाहती है कि उनके पीछे बातें हो, उनके पीछे कंट्रोवर्सी हो, उनके बारे में लोग बातें करें, जाके उनको लोग व्यूज़ दे, और कोई बात नहीं है। क्योंकि जिस जगह पर दिलबर ने एक वीडियो बनाया था उसके बाद वो चाहती तो खामोश हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसी दिन वो वीडियो में आई, उन्होंने रोना धोना किया और अब डेली उनकी वीडियो बन रहा है। कभी वो अपने कुक को लेकर आ रही है, कभी वो कुक को टॉर्चर कर रही है। कुक को टॉर्चर के बारे में कल वीडियो में बात करूंगी। आज वो वीडियो मुझे मिल गया है, मतलब क्लिप किसी ने रिकॉर्ड करके मुझे दिया है। मैंने अभी पूरी बातें नहीं सुनी है, सिर्फ ये पता है कि उसको भी, बेचारे को, कुक को भी खड़ा करके टॉर्चर कर रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें वो बार बार वीडियोज़ में लाना, बातें करना। एक इंसान को अगर आप छेड़ोगे, आपको पता है कि वो मुंहफट है, मतलब वो डीडी मुंहफट है, वो बातें करता है मुंह के ऊपर, तो अभी आप उसको जानबूझ के छेड़ रही हो, पुश कर रही हो कि आके मुझे छेड़, तो वो छेड़ेगा आपको। फिर उसके बाद फिर आप आगे वीडियो में आके रोना धोना करोगी, ये तो सही बात नहीं है। सारी बातों को देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि वो खुद चाहती है कि मेरे पीछे बातें हो, मतलब बातें करे, दिलबर लोग उनके बारे में बातें करे, गंदगी करे। मुझे नहीं ये समझ आता कि लोग कहते हैं हम इतने इज्जतदार हैं, इतने ख़ानदानी हैं, जिसके पास अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ दे रखा है, दौलत, इज्जत, शोहरत, वो क्यों यूट्यूब में अपनी जान लगा रहा है? अगर टाइम पास के लिए भी आ रहा है, इस टाइम पर जब देख रहा है कि मेरे पीछे गलत बातें हो रही है, मेरे करेक्टर पर सवाल उठ रहा है, उस टाइम पे तो खामोश हो जाना चाहिए। ना कि उसी बंदे को मैं बार बार छेड़ूंगी कि आओ आके मेरे ऊपर तुम वार करो। इनको मैं न्यू बाजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनको भी कंट्रोवर्सी चाहिए। न्यू न्यू मार्केट में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो ये बाजी हैं इनको भी नेम, फेम और डॉलर चाहिए,
तभी ये बाजी इस बात से हट नहीं रही है, बार बार रिपीट कर रही है, कभी कुक को ला रही है, कभी कुक पर जुल्म कर रही है, कभी उसको खड़ा करके टॉर्चर कर रही है, सवाल जवाब कर रही है। अगर उनको खामोशी करना होता और चाहती कि ये सब बातें और ना हो, खामोशी हो जाए, तो चुप भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने चुप नहीं होना है। अच्छा, अभी मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगी आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है। कल मेरा लाइव हुआ था और उस लाइव में मेरे पैनल्स में यूट्यूबर्स आए थे। सभी यूट्यूबर्स है, सबके अपने अपने चैनल हैं, सब रिएक्शन देते हैं। तो नॉर्मल हमारी गपशप हो रही थी, बातें कर रहे थे, सब अपने अपने ओपिनियन देंगे, सबके अपने चैनल है, अपनी मर्जी है, हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। ये कोई बात तो नहीं हो गया कि किसी का मुंह बंद कर दो, उनका चैनल है, उनकी मर्जी है। और मैं क्यों लड़ूं किसी के साथ? मैं तो किसी के साथ भी नहीं लड़ती हूँ और ना मैं कभी लड़ूंगी। क्यों लड़ूं मैं? ना तो उन्होंने कोई गाली निकाला सलमा को, ना सलमा के बच्चों को, कुछ भी नहीं बोला। बच्चों के ऊपर बात हो रही थी, ज़्यादा बच्चे बात करने वाले नहीं पसंद, क्योंकि आजकल हानिया बहुत ही ज़्यादा बोलती है, पहले इतना नहीं बोलती थी। चेंजेस आया उसके अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बड़ी दोनों बेटियों के बारे में कि वो भी कोई इतनी सिंपल नहीं है, तेज़ है। तेज़ का मतलब आप लोग के दिमाग में जो है ना गंद भरा हुआ है, गंद। करेक्टर का खराब नहीं बोला आलिया जी ने, करेक्टर उन पर, करेक्टर के ऊपर बात नहीं की। तेज का मतलब वो इन्होंने बोला कि माँ उनकी पार्लर में काम करती थी, ये हेयर स्ट्रेट, ये वो, ये सब चीज़ें बच्चों को भी आता होगा। क्योंकि नैना ने जाके हमला बोल दिया ना, मैं बाजी का हेयर स्ट्रेट कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो उस चीज़ पर हमारी बातें हो रही थी। तो देखिए, मेरे चैनल पर हेटर्स हो, सपोर्टर्स हो, सब आ सकते हैं, सिर्फ मेरे चैनल पे गाली गलौच नहीं होगा। जो भी गाली निकालेगा मैं सीधा ब्लॉक करूंगी। बाकी आराम से तमीज़ से बातें कर सकते हैं, चाहे वो सलमा के बारे में हो, चाहे सितारा के बारे में हो। तारा की फैमिली के बारे में बात होगी तो सलमा का जिक्र भी होता ही होता है। आप लोग लोगों के मुंह में ताला तो नहीं लगा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं ये सब झूठ है, कुछ लोग कहते हैं दोनों बहनें मिली हुई है, कुछ कहते हैं तारा ने ऐसा किया ही नहीं होगा, कुछ कहते हैं सलमा झूठ बोल रही है, कुछ कहते हैं सितारा झूठी है। तो ये सब चीज़ें चलता रहेगा। दोनों मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि जिस वक्त सलमा ने रोज़ा रसूल में जाकर बात किया, उस टाइम से मैंने अपने ज़बान, दिमाग, हर चीज़ को बंद कर लिया, क्योंकि वो अल्लाह के ऊपर बात चली गई, अल्लाह रसूल के ऊपर। मुझे नहीं है हक अब मैं उस बात को बार बार करूं। फिर भी मैं कोई भी बात करती हूँ, इधर मुझे आ जाते हैं, तुम लड़ती क्यों नहीं हो, तुमने क्यों नहीं जवाब दिया। मैं नहीं दूंगी जवाब, मुझे नहीं देना है जवाब। कोई ज़बरदस्ती है? कल एक औरत ने इतना मेरा दिमाग खाया, रात तक मैसेज किया। आपके चैनल में बैठ के उन्होंने बच्चों को ये बोल दिया, बच्चों को जाकर सुने आप लोग, बच्चों को क्या बोला किसने? किसी ने बच्चों के करेक्टर पर बात नहीं की। और दूसरी बात मैं बता दूं, चाहे सलमा के बच्चे हो, चाहे सितारे के बच्चे हो, मेरे लिए सब बराबर है। सब बच्चे मासूम हैं, सब बच्चे फरिश्ता हैं, सब प्यार के काबिल है। अब किसकी माँ ने किस बच्चे को कैसे पैदा किया, वो माओ का प्रॉब्लम है, उन मासूम बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए सबके बच्चे बराबर है। दोस्त के बच्चे हो, दुश्मन के बच्चे हो, या मेरे बच्चे हो, मुझे बच्चों पर कुछ बुरा लगता है मैं डायरेक्ट आके यहाँ बोलती हूँ। बच्चों की करेक्टर पे मैं बात नहीं करती हूँ, ना मैं किसी को कहती हूँ कि बच्चों की करेक्टर पर बात करो। तो रिक्वेस्ट है सबसे, अल्लाह का वास्ता है सबको, मुझे धमकी मत दिया करो कि हम अनसब्सक्राइब करेंगे। कल उस लेडी ने ऐसे ही, क्या मैंने आपको सब्सक्राइब किया था, अनसब कर रही हूँ। आपका दिल चाहता है आप अनसब कर दो। मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। आपने मुझे ख़रीदा हुआ नहीं है कि जो आप चाहेंगे मैं वही मुँह से बोलूँगी। मैं हमेशा जो सच है उसी में बात करती हूँ, जो मुझे सही लगता है उसी में बात करती हूँ। मैं किसी के साथ लड़ने नहीं आई हूँ यूट्यूब में किसी के खिलाफ। ठीक है, मेरा रिएक्शन का चैनल है, मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। हज़ार बार कह चुकी हूँ, अगर आप लोग को मैं अच्छी लगती हूँ तो मेरी वजह से मुझे पसंद करो, ना कि किसी और की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा पीछे पड़ जाते, इतने ज़्यादा पीछे पड़ जाते, इतने अजीब अजीब कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं अच्छा लगता। आप लोगों ने खुद देखा है कि मैं कोशिश करती हूँ अपने से अपने तक रखूँ। मैं किसी की उसमें तूता में जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, ना किसी ग्रुप पार्टी खेलती हूँ। अपना लाइव किया मैंने सिंपल से, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे यूट्यूबर वो आए, हम लोगों ने बातें की। बात जब हम एक इंसान करते हैं, चाहे घर में बैठ के हो चाहे कहीं भी, अच्छी बातें भी होती है, थोड़ी सी नेगेटिव बातें भी होती है। तो ये सब चीज़ें सुनना और बर्दाश्त करने की आदत डालें।
मैं आप लोगों पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि इस इंसान को मैं पसंद करती हूँ तो आप लोग इसी को पसंद करोगे। उसी तरह किसी और पे भी हम ज़ोर नहीं डाल सकते, ना मुझ पे कोई ज़ोर डाल सकता है कि हम उसको पसंद करते तो उसको ही पसंद करना पड़ेगा। सबके अपने अपने पसंद है, इज़्ज़त के दायरे में रख के हर कोई डिबेट कर सकता है, हर कोई बातें कर सकता है। और ये अगर किसी को भी मेरी बात बुरी लगी है, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ और हमेशा आप लोगों ने मुझे देखा है, मैं इसी तरह ही बात करती हूँ। मैंने कभी आप लोगों से छुपा कर किसी को बटरिंग नहीं किया, किसी को मस्का नहीं किया, किसी को पॉलिश नहीं किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह ताला से डरती हूँ। जब मेरे पेरेंट्स ज़िंदा थे मैं उनसे डरती थी, बाकी मैं किसी से डरती नहीं हूँ। रिज़्क, रोटी, हर चीज़ जो है ना देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद एक है, वो है अल्लाह ताला। अगर इस चैनल ने चलना है और इस चैनल को कामयाबी मिलनी है, मेरे चैनल को, तो इसको मिलेगी। और अगर इस चैनल को कामयाबी नहीं मिलना है, मैं किसी के लिए बटरिंग करूं, किसी के पाँव में जाके गिर जाऊं, किसी को मस्का लगाऊं, किसी को पॉलिश लगाऊं, अल्लाह की तरफ से अगर कामयाबी मुझे नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है कि दोबारा मुझे इस तरह का डराया ना करे कि सब्सक्राइब किया और अब हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमारी मर्ज़ी की बातें नहीं की है। मैं बाबर दिलबर नहीं हूँ कि जाके उनको धमकी देते हैं लोग कि अगर तुमने सितारा के ख़िलाफ़ बोला तो हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे, और वो डर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। चलती हूँ, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।